पानी, पानी, कोई मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा। प्यास के मारे गला सूख रही है। क्या हुआ अम्मा? अरे भगवान, अम्मा की आंखें ऐसे मिटक मिटक क्यों हो रही हैं? अम्मा तुम घबराओ मत, बस मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ। हाय भगवान, घर में तो एक बूंद पानी नहीं है। बाल्टी मटका सब खाली है। आसमान से आग बरसाता सूरज दिखाई दे रहा है। जमीन में दरारें पड़ी हैं। नदी, नाला, तालाब पूरी तरह सूखा पड़ गया था। पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे और चारों तरफ तो धूल उड़ रहे थे। पशु पक्षी एक बूंद पानी के लिए भटकने लगे। गांव में एक ही कुआं था जिसमें पानी बहुत ही कम था और पानी लेने की संख्या बहुत ज्यादा था। ओ कमला मौसी, कहाँ घुसी चली आ रही हैं? दिख नहीं रहा क्या? कब से हम लाइन में खड़े हैं और एक आप, कुछ शर्म वरम है कि नहीं? हाँ चल, मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे घुसने नहीं देती। दोनों के बीच आपस में खूब झगड़ा होने लगी। ये देखकर एक एक कर सभी लड़ाई पर उतर गए। गांव में जहां सभी गर्मी की वजह से एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, वहां पर सेठ गब्बर सिंह, जो पूरे मोहल्ले के पानी को बंद करवाकर खुद अपना फिल्टर सप्लाई करता था, उसके पास ऐशो आराम की किसी चीज की कमी नहीं है। ओम कूलम कूलम बिलम कमम कंप्रेसर धम्मम स्वाहा, फिल्टर साफम गैस फुलम रिमोट बटनम स्वाहा, गर्मी नाशाय पसीना शोषाय बिजली बचाए स्वाहा, ओम ठंडी हवा कड़क हवा शिमला जला जला स्वाहा। लाओ, अब जल्दी से मेरा दक्षिण लाओ और आराम से एसी को चलाओ। ये कहकर पंडित दक्षिणा लेकर वहां से चला जाता है। अरे सरला, जाओ जल्दी जाकर बाहर का दरवाजा बंद कर दो, वरना वो गरीब भिखारी मोहल्ले वाले एसी की ठंडी हवा लेने यहाँ अंदर घुस आएंगे। लेकिन सरला कुछ भी नहीं बोली, वह चुपचाप खड़ी रही। ओहो, तुम्हें समझाना मतलब गधे को समझाना। इससे तो अच्छा मैं ही बंद करके आ जाता हूँ। सेठ जल्दी से जाता है और घर का मुख्य दरवाजा बंद करके आ जाता है। मॉम, मैं स्विमिंग पूल में पानी भरने जा रहा हूँ। आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, हम सब मिलकर पूल में खूब मस्ती करेंगे। संजू बेटा, तुम्हें पता है ना कि गर्मी के दिनों में पानी की कितनी किल्लत होती है, और तुम बेकार में पूरा स्विमिंग पूल भरने की बात कर रहे हो। जानते हो इससे पानी की कितनी बर्बादी होगी? अरे तुम हर समय बच्चों को टोकती क्यों रहती हो? हमारे यहाँ भरपूर पानी आता है, जब मर्जी हो मोटर चला लो। अब बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए रोकना बंद करो। संजू बेटा, तुम जाओ और स्विमिंग पूल को लबालब भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। संजू स्विमिंग पूल में पाइप लगा देता है और भूलकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते पूल पूरा भर जाता है और कीमती पानी बाहर बहकर बर्बाद होने लगा। दूसरी ओर गांव के बाकी हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। सूखे के कारण खेत दरक गए हैं और फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। हे भगवान, मेरी लहलहाती फसल आज राख बन गई। मिट्टी को छूता हूं तो हाथ जलते हैं। न जाने कब इस प्यासी धरती को पानी का एहसास मिलेगा। हे भगवान, मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। कितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा गांव था, अभी वो वैसा नहीं है। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी, पर अभी देखो सूरज मानो आग उगल रहा है। ऐसे में तो हमारे गांव भूखमरी का शिकार हो जाएगा। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस रहे हैं। हे इंद्र देवता,
हम इंसानों ने कोई गुनाह किया हो तो उसकी सजा इन बेजुबान फसलों और मासूम बच्चों को मत दो। बस एक बार बरस जाओ प्रभु। गांव के लोग बहुत परेशान थे। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, पानी। बच्चे प्यास से बिलख रहे थे, बूढ़े लोग सूखी गले से खांस रहे थे। ये कोई पानी है क्या? इतनी बदबूदार, बिल्कुल पीने लायक नहीं है। ये कहकर आदमी ने पानी की गिलास फेंक दी। क्या करूं जी, पानी ऐसी है। तो बताइए बताइए, मेरी इसमें गलती क्या है, बताइए। गांव में सिर्फ एक वही था जिसके पास पानी की कोई चिंता नहीं थी, अमीर सेठ गब्बर सिंह। वो रोज कुर्सी पर बैठकर एसी की मस्त हवा लेता। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना मेरा धंधा चमकेगा। ओ जी, देखिए ना, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अरे मूर्ख, परेशान है तभी तो खरीदेंगे। मुफ्त में पानी बांटने के लिए मैं सेठ थोड़ी बना। अगले दिन से गब्बर सेठ अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगवा दिया जहां लिखा था, अब से पानी की कीमत और सोने की कीमत एक है। सोना बेचो और पानी खरीदो, प्यास है तो पैसा लाओ। लोग ये देखकर ही हैरान रह गए। पूरा गांव ये पोस्टर देखकर गुस्से से भर गया। ये आदमी नहीं, प्यास का डाकू है। भला सोने के दाम पर कौन 20 रुपए की पानी की बोतल बेचते? अब हम बिना पानी के जिएंगे कैसे? अरे भगवान, ऐसा लालची आदमी किसी को ना बनाए। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो सोने के दम पर पानी की बोतल खरीद सके। अब सब लोग प्यास में ही तड़पते रहे। रात का वक्त है पर गर्मी कम नहीं हुई। लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब क्या ही बताऊं, गर्मी ने तो जान निकाल दी है और पानी भी जवाब दे रहा है। घर के मटके खाली पड़े हैं, जैसे कोई पुरानी यारी टूट गई हो। आज तो कुएं से जो पानी निकला उसमें से इतनी बदबू आ रही थी, पर क्या करें, जल ही जीवन है। प्यास बुझाने के लिए वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। ये सब गब्बर की वजह से हो रहा है। अगर हमारे मोहल्ले के पानी का नल बंद नहीं करवाता तो ना ही हमें जल की इतनी परेशानियां उठानी पड़ती। वाह, सेठ तो बड़े चतुर हैं। अपने धंधे को बढ़ाने के लिए पहले हमारे पूरी मोहल्ले के पानी बंद कर दिया और अब पानी की कीमत भी बढ़ा रहा है। उसी समय गांव के हरिराम बोले, देखो, ऐसे में हमारा गांव अकाल पड़ जाएगा। अब हमें ही मिलकर कुछ करना होगा। तो क्या करें? हम सब मिलकर गांव का पुराना कुआं फिर से खोदेंगे। सब चौंक गए कि वही पुराना कुआं जो कई सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन उम्मीद ही आखिरी सहारा थी। अगली सुबह पूरा गांव जुट गया। कोई फावड़ा लाया, कोई टोकरी, कोई रस्सी। औरतें भी पीछे नहीं थीं। सबने मिलकर थोड़े थोड़े करके कुएं को खोदने लगे। ऐसे में 10-15 दिन हो जाता है, लेकिन कुएं से पानी का एक बूंद भी निकला नहीं था। हाँ हरिराम बेटा, रहने दे। अब तो हाथ के छाले भी सूख गए। नहीं होगा अब मुझसे। शायद हमारी किस्मत में ही यही है। नहीं चाचा, कोशिश कैसे छोड़ दें? अगर आज हार मान ली तो कल गब्बर हमें गुलाम बना लेगा। हाँ, हरिराम सही कह रहा है। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलो भाइयों, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लोगों ने आखिरी उम्मीद से एक बार फिर कोशिश की, लेकिन पानी नहीं निकला। तब सबने हार मानकर पीछे छोड़ देता है।
उधर गब्बर सिंह जोर जोर से हंसते हुए नहा रहा है। आहा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्मी को दूर भगाना चाहिए, छप छप करके गाना चाहिए, मस्ती में सबको नहलाना चाहिए। कूल कूल ठंडा पानी, यही है सबसे बढ़िया कहानी। और एक गांव वाले हैं जो बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने कहा था ना, पानी नहीं निकलेगा। इधर गांव वाले दुखी में। हे इंद्रदेव, अब आप ही सहारा हो। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रोते हुए प्रार्थना करने लगे। बारिश भेज दो प्रभु, हमारी फसल बचा लो, पशुओं को पानी दे दो। गांव वाले पूरे दिन थकी हारी थी, इसलिए शाम को ही सब खटिया लगा के सो गए थे। तभी रात में तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल घिराए, बिजली चमकने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी। पूरी रात भर बारिश होने लगी। सुबह जब लोग उठकर बाहर की नजारा देखते हैं तो पूरी जगह जगह पानी भरा हुआ था और चारों ओर हरियाली थी। अरे हरिराम भाई, रात को तेज बारिश हुई है और हमारे कुएं, तालाब, नदी हर जगह पानी भर चुका है। हाँ भाई, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। तभी खबर आती है कि गब्बर सिंह के घर का वाटर फिल्टर और बोरिंग मशीन बिजली गिरने के कारण फट गई है। उसके घर का सारा पानी जमीन में समा गया। ये कैसे हो गया? मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। वो खुद दौड़कर गांव वालों के पास आया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। सेठ जी, पानी भगवान की देन है, कोई व्यापार की चीज नहीं। गब्बर की आंखों में शर्म थी। वो अब एक अच्छा इंसान बन गया था। फसलें फिर हरी होने लगी, पशु पक्षी लौट आए, बच्चों की हंसी वापस आ गई और गांव के प्रवेश द्वार पर एक नया बोर्ड लगा, पानी जीवन है, व्यापार नहीं। मिलजुल कर जीना ही असली अमीरी है।